बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको बताते चलें कि मुल्क के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पिछले 16 महीनों के अंदर मुल्क की महंगाई की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि आप लोग से अब महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। और यही वजह है कि मुल्क की तमाम के तमाम लोग अब पिट उठे हैं कि हमें इस महंगाई से जान छुड़वाई जाए और किसी ना किसी तरीके से मुल्क के हालात बेहतर किए जाएं। और इन्हीं हालात के पेश नज़र, इन्हीं मामलात को देखते हुए मुल्क के अंदर 9 सितंबर को एक ऐसी हड़ताल होने जा रही है जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी गई होगी। इस हड़ताल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाए कि पाकिस्तान में जिस कदर महंगाई बढ़ गई है, जिस तरह से पेट्रोल $1 के करीब पहुंच गया और डॉलर जो है वो 350 को जा पहुंचे, तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र मुल्क के अंदर मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। और हर वक्त, हर रोज़, हर नए दिन आने वाले वक्त के साथ साथ आप लोग बुरी से बुरी खबर देखते हैं। किसी तरफ कोई शख्स अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को इस महंगाई की वजह से ख़त्म कर लेता है और कोई शख्स अपने फैमिली के साथ कि इन्हीं मामलात की वजह से डिप्रेशन में चले जाता है और पता नहीं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो आज से पहले जो सफ़ेद पोश लोग थे वो आज इस महंगाई की वजह से सड़कों पर आ पहुँचे हैं और मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और जुराइम इस कदर बढ़ गए हैं कि आप लोग उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हालिया ही दौर में सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर शहर के अंदर एक दिन के अंदर 4000 से ज़्यादा डकैतियाँ हुई हैं। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये महंगाई है, क्योंकि जो लोग पहले कम में गुजारा कर रहे थे अब उनके उस पेमेंट्स के अंदर, उन पैसों के अंदर उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो जाहिर है अब हर बंदे ने किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली को, अपने मामलात को देखना है और इन्हीं वजूहात की वजह से वो जुराइम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान जेल में होते हुए भी उनकी पार्टी हर तरफ से इलेक्शन जीतती जा रही है। तमाम पार्टियों और इदारों को समझ आ गई है कि इमरान खान जो बातें करते हैं वो दुरुस्त थी और अब मजबूरन सब इकट्ठे हो रहे हैं। मगर फिर भी कोशिश यही है कि किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल किया जाए और उसकी पार्टी को कलअदम करार दिया जाए ताकि उसको आने वाले इलेक्शन में किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाला जाए और हम लोग इलेक्शंस को जीत जाएं। आपने देखा होगा कि इमरान खान उस वक्त कहते थे कि आने वाले दौर में अगर मामलात बेहतर ना हुए तो मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा मगर पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और हालिया दौर में अब आप लोग उन तमाम बातों को सच होता देख रहे हैं। किस तरह से इमरान खान और उनके तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया है और बाकी तमाम के तमाम मामलात। और इसहाक डार साहब जो मुल्क की मैशियत बेहतर बनाने के लिए आए थे, वो मुल्क की मैशियत को इतना बदतर बना के चले गए हैं कि अब उसको संभलने के लिए भी 10 साल दरकार होंगे। इन तमाम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन 16 महीनों के अंदर अपने ऊपर से अपने मामलात बेहतर बनाए हैं, अपने ऊपर से FIRs ख़त्म कराई हैं, अपने ऊपर से तमाम के तमाम चार्जेस जो इनके ऊपर थे वो ख़त्म कराए गए हैं। इनमें किसी एक बंदे को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 16 महीने के अंदर PDM की हुकूमत ने तमाम के तमाम लोगों ने यही काम किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मुल्क के अंदर तभी हालात बेहतर हो सकते हैं जब मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाएगा। उसी सूरत में मुल्क के अंदर माशी हालात बेहतर होंगे। मगर अगर माशी इस्तेहकाम चाहिए मुल्क में तो उस माशी इस्तेहकाम को लेने के लिए सबसे पहले मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और सियासी इस्तेहकाम तभी आ सकता है जब सियासतदान एक दूसरे से बदला लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें। आप मुलाहिज़ा कीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ है और इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है। एक ही दिन में आज़ाद होने के बावजूद अगर आप इस चीज़ को एस्टिमेट करें तो इंडिया पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया पाकिस्तान से दिफा में बहुत ज़्यादा आगे है, इंडिया पाकिस्तान से हर उस मामले में आगे है जहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए था। मगर हम लोग पीछे से पीछे जा रहे हैं और इतना पीछे जा चुके हैं कि अब इंडिया को अगर हम मीट भी करना चाहें तो आने वाले 15-20 सालों के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंचेंगे जहां इस टाइम इंडिया पहुंचा हुआ है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहां के हुक्मरान, वहां के सियासतदान
वहाँ में सियासी गहमा गहमी नहीं है, वहाँ में बदले की सियासत नहीं है। वहाँ पर सियासत सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों ने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, चाहे वो हम लोगों को जिस तरह मर्जी टारगेट करते हैं, लेकिन वो लोग, वो कौम अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। और यही वजह है कि वो लोग आज बहुत ज़्यादा तरक्की पर हैं। हर उस शोबे में अगर आप देखें, चाहे वो गूगल है, चाहे वो किसी भी दूसरा शोबा है, वहाँ पे इंडियंस उस शोबे को लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 9 सितंबर को एक मुल्क गिर हड़ताल होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान बार कौंसिल, जिसमें तकरीबन पूरे मुल्क के वकला आते हैं, उन्होंने इलेक्शन की तारीख ना मिलने तक 9 सितंबर को अदालती बाइकाट का ऐलान करना है। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के बारे में भी बात करनी है जिन्हें लापता किया गया है, जिनके बारे में किसी को इल्म नहीं कि वो लोग कहाँ पर हैं। उसके बारे में जब इदारे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, और इदारों के पास पहले गए हैं और इदारों के पास होने के बावजूद वो लापता हो गए हैं। तो उनके बारे में इस हड़ताल के अंदर मौक़िफ़ उठाया जाएगा कि हमें उन बंदों के बारे में बताया जाए कि वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, और किस हाल में है और किस हाल में नहीं है। उसके अलावा इस हड़ताल का जो मेजर इशू होगा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जाएगी, वो है मुल्क के अंदर महंगाई। मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि हालिया ही दौर में कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। आप देखिए, जहाँ पर 100 यूनिट का बिल 1000 रुपये से भी कम आता था, आज 100 यूनिट का बिल 5000 6000 के करीब आ रहा है। और जहाँ पे 300 यूनिट का बिल 4000 आता था, वहाँ पे 300 यूनिट का बिल अगर आप लोग देखें तो कम से कम 14 से 15,000 है। इसी तरीके से जो पेट्रोल 100-150 रुपये लीटर मिलता था, इस टाइम वो 300 से ऊपर जा चुका है। डॉलर जो सा है वो 150 से 350 के करीब जा पहुंचा है। तो मुल्क के अंदर मामला इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि आने वाले दौर में लोगों को अपना रोज़गार, अपनी रोटी, अपने घर के अंदर उन तमाम चीज़ों को मीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से इस हड़ताल का मेजर मकसद सिर्फ और सिर्फ इस हड़ताल के बारे में और इस महंगाई के बारे में बात करना होगी, और मुल्क के अंदर एक एहतजाज करना होगा उन तमाम इशू से जो इस मुल्क में गलत हो रहे हैं। इसके अलावा आप तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग इस मुल्क के लिए अल्लाह के हाथ दुआ गो हों कि या अल्लाह हमें एक अच्छा रहनुमा अता फरमा, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क से मुखलिस हो, जो अपनी ज़ाती अना को एक साइड पर रख के सिर्फ मुल्क के बारे में सोचे और मुल्क की तरक्की के बारे में सोचे। उन तमाम गुरबा के बारे में सोचे जिन लोगों के लिए आज 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। तो अब सब लोगों से एक और इल्तिजा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।